जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम अफेयर्स में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में, जिसे हम बोलते हैं प्रायिकता। यानी इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कितने आउटकम आने की संभावनाएं हैं। जहाँ पे पॉसिबिलिटी बोली जाती है तो उसी को हम प्रोबेबिलिटी बोल देते हैं कि कितनी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, कि अगर एक कक्षा में बैठे कुछ विद्यार्थी हैं और सबकी जेब में 5 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये ऐसे करके हैं। अगर मैं पूछ लेता हूं कि कम से कम 2 रुपये कितने विद्यार्थियों के पास है, तो जायज़ सी बात है सबके पास 3 रुपये से लेकर के 10 रुपये हैं, तो 2 रुपये तो सबके पास ही होंगे। तो ये संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है, यानी अब पॉसिबिलिटी बताने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा है। तो इसी प्रोबेबिलिटी के जो टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में हम 4 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। कॉइन सिस्टम, सिक्के के बारे में, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी, जैसे बॉल हो सकता है, मार्बल हो सकता है, या कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें लिया जा सकता है। उसके बाद डाइस है, उसके बाद कार्ड है। ठीक है, अब यहाँ हम बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है या हम उसको लिखेंगे कैसे। तो यहाँ मैं छोटा सा नमूना आपको दे देता हूँ। P फॉर प्रोबेबिलिटी, E फॉर इवेंट, जो भी इवेंट आपसे पूछा जा रहा है उसका आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये हो जाएगा कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम यानी कुल में से कितना वो है जिसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी जो है कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। अगर मैंने यहाँ पे लिख दूँ P और ये रहा 0, तो प्रोबेबिलिटी जो है 0 के बराबर 0 से बड़ी हो सकती है, 0 के बराबर या 0 से बड़ी हो सकती है, और 1 के बराबर या 1 से कम हो सकती है। किसी भी चीज़ की आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से बड़ी, 0 के बराबर, 1 के बराबर, 1 से कम हो सकती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जैसे बोला जाए, ऐसा बोल दिया जाए कि बॉडी के अंदर जो खून है रेड कलर का है। अगर हम बोले कि एक ऐसे व्यक्ति की प्रोबेबिलिटी बताइए इस पूरी पृथ्वी पे जिसका खून पानी की तरह हो, यानी ब्लड उसका वाटर की तरह हो, तो शायद आपको बताना मुश्किल हो जाएगा कि ऐसा कोई जीव है ही नहीं या कोई इंसान नहीं है जिसका खून पानी की तरह या पानी के रंग जैसा हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0 तो इसका आउटकम हो गया, फेवरेबल आउटकम, यानी कोई इंसान तो है ही नहीं। अब यहाँ पे वो जनसंख्या आ जाएगी जिस पे हमने ऑब्जर्वेशंस किया है। ठीक है, जिस पे हमने ऑब्जर्वेशंस किया है, तो ये होगी प्रोबेबिलिटी 0। और आज के मौसम को देखते हुए कि अगर हम बोलें कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, तो बारिश होने की और नहीं होने की यहाँ 2 कंडीशन से 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो होगी या नहीं होगी। तो यहाँ हम देखें कि 2 कंडीशन में से एक कंडीशन ऐसी है कि बारिश हो जाएगी, और एक कंडीशन ऐसी है उस 2 में से कि बारिश नहीं होगी। ठीक है, तो ये था 0 वाला केस, ये था 0 से बड़ा। अब बात करते हैं अगर 1 प्रोबेबिलिटी कब हो जाएगी। 1 प्रोबेबिलिटी तब हो जाएगी जब कोई यूनिवर्सल ट्रुथ बोला जा रहा हो। यूनिवर्सल ट्रुथ ये बोला जा रहा है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब ये सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल ट्रुथ है, सूर्य जो है पूरब में ही उदय होता है, सूरज जो है पूरब में ही उदय होता है। तो 1/1 की प्रोबेबिलिटी है, यानी ये 100% ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ तीनों चीजें मैंने आपको समझा दी कि 0 के बराबर कब, 0 से बड़ा कब, 1 के बराबर कब। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे हमने सीखी। अब चलिए हम बात करते हैं कि कैसे कॉइन में क्या क्या केसेस आ सकते हैं। कॉइन में क्या क्या केसेस आ सकते हैं, कितने कॉइन तक का केस हो आपके एग्जाम में दिया जा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के एग्जाम में सिर्फ 2 ही कॉइन के केस आएंगे। ठीक है, 2 कॉइन के केस आएंगे या तो 3 कॉइन के केस आएंगे, इससे ज़्यादा कोई केस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई केस नहीं दिया जाएगा। अगर हम 2 कॉइन की बात करें, या इससे पहले हम एक और चीज़ है, 1 कॉइन की ही बात करते हैं,
तो एक कॉइन के दो पहलू होते हैं, यानी दो फेसेस होते हैं। एक हो जाएगा हेड और एक हो जाएगा टेल। एक चित हो जाता है, एक पट हो जाता है, ठीक है। अगर उसी जगह दो कॉइन की बात करें, दो कॉइन का मतलब ये है या तो एक ही सिक्के को दो बार उछालो, ठीक है, या तो दो सिक्के को एक बार उछालो। तीन सिक्के का मतलब क्या होता है? तीन कॉइन का मतलब कि एक सिक्के को दो बार उछालो, ठीक है, एक सिक्के को दो बार उछालो, उसके बाद एक बार और उछाल दो, तीन हो गया। या तो तीन सिक्के को एक बार उछालो, मतलब सेम है, ठीक है, मतलब सेम रहेगा। तो यहां दो कॉइन वाला केस पढ़ेंगे और तीन कॉइन वाला केस पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट का मैं बाद में आपको बताऊंगा क्या होता है। डाइस में भी हम एक डाइस और दो डाइस का केस पढ़ेंगे। एक डाइस का केस कैसे, कितने आउटकम आ जाएंगे, दो डाइस में कितने आउटकम आ जाएंगे आपको पता चलेगा। कार्ड में आपको पता ही है कि 52 कार्ड होते हैं, 4 सूट होता है, ठीक है, 4 सूट होता है और हर सूट के अंदर 13 कार्ड होते हैं, ठीक है, वो बातें आपको बताई जाएंगी। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉइन के बारे में कि कॉइन को कैसे फाइंड करेंगे। तो यहां पे जो कॉइन लिख लेते हैं, कॉइन में हेड होगा और टेल होगा। केस लेते हैं दो सिक्के वाला, क्योंकि एक सिक्के का सबको पता रहता है कि दो फेसेस हैं। अगर बोलेगा हेड आएगा तो 1/2, टेल आएगा तो भी 1/2, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम दो कॉइन वाला केस लेके चलते हैं, यानी दो सिक्के वाला। तो इसका आउटकम निकालेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे HT, क्योंकि एक सिक्के में HT होता है, दूसरे सिक्के में भी क्या होगा, HT होगा। इसका हम बनाएंगे एक सेट बना लेंगे, ठीक है, इसका एक सेट बना लेंगे। या तो पहले वाले सिक्के पे हेड आया और दूसरे वाले सिक्के पे भी हेड आ गया, ठीक है, पहले वाले सिक्के पे हेड रहा होगा, दूसरे वाले सिक्के पे टेल रहा होगा। या तो पहले वाले सिक्के पे टेल रहा होगा, दूसरे वाले सिक्के पे हेड रहा होगा, या फिर पहले वाले सिक्के पे टेल और दूसरे वाले सिक्के पर भी टेल। यानी अगर दो सिक्के की हम बात करें तो आउटकम कितना आ गया, 4 आउटकम आ गया। तो यहां से एक बात समझ में आती है कि जिस चीज का जितना पहलू होता है, अगर हम उसी का उतना पावर लगा दे, जैसे एक सिक्के की बात थी, 2 की पावर 1, यानी कितना आउटकम, 2 आउटकम, हेड टेल, 1 कॉइन का केस है। अब दो सिक्के की केस था तो 2 की पावर 2, 2 क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि दो फेसेस होते हैं, और ये 2 इसलिए लिखा जा रहा है कि दो सिक्कों की बात हो रही है, तो 2 दूनी 4। 3 सिक्के की बात करेंगे हम तब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो 3 कॉइन वाला देखते हैं केस। तो पहले 2 कॉइन वाला लिख लेंगे। 2 कॉइन वाला केस लिख लिया, HH, HT, TH और TT। अब इसमें क्या करेंगे, 2 कॉइन वाला केस और मिला देंगे, 2 कॉइन वाला केस और मिला दिया, ठीक है। अब 2 कॉइन वाला केस जब मिला दिया तब क्या बनेगा, H, ये H H H H H H, यानी तीनों ही सिक्कों पे हेड आ गया। दूसरी बात H H T, यानी हेड आया होगा, दूसरे पे भी हेड, तीसरे पे टेल, ठीक है। अब इसका केस उठाते हैं, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड, फिर पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे टेल, ठीक है। अब इसका केस उठाते हैं, पहले पे टेल, फिर हेड, फिर तीसरे पे भी हेड, फिर टेल, हेड, टेल, ठीक है। अब आते हैं इस पे, टेल आया होगा, फिर टेल आया होगा, फिर हेड आया होगा, फिर टेल आया होगा, टेल आया होगा, टेल आया होगा, ठीक है। इतने ही केस बन के आपके सामने आ जाएंगे। और कितने केस है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 केसेस है, ठीक है, 8 केसेस है। अब सवाल पूछा कैसे जाएगा, और सवाल पूछने का ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो चला है, क्योंकि पहले ये पूछा जाता था कि आउटकम बताइए या प्रोबेबिलिटी बताइए, अब पूछ लिया जाता है कितना % है। मुद्दा यहाँ आ जाता है कितना % है। तो सवाल में जब पूछा जाएगा एट लीस्ट,
एट मोस्ट। ठीक है, एट लीस्ट का मतलब ये हो गया कम से कम, कम से कम, और इसका एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा। जैसे मैं 2 सिक्के वाला केस आपको बता देता हूं, यहां पे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। इसी तरीके से आप बना लेंगे कौन सा, 3 सिक्के वाला। तो यहां पे समझिए, अगर बोला जाए कि एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल होना ही चाहिए। अब इसमें देखो, कम से कम 1, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एट लीस्ट की बात आती है, कम से कम इतना तो होना चाहिए उसके पास। ठीक है, जैसे कहीं नौकरी लेने जाते हैं या किसी स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं, तो क्या बोलता है कि मिनिमम 70% इसका होना ही चाहिए, ऊपर कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसमें तो कोई टेल ही नहीं है, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे। इसमें 1 टेल है, इसमें 1 टेल है, इसमें 2 टेल है, तो कम से कम हमें कितने फेवरेबल आउटकम मिल गए। तो P लिखेंगे एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल है, कितनों के पास, 3 है, कितने में से, 4 में से। अब जो आजकल ट्रेंड में है, अगर पूछ लिया जाए इसका परसेंट बताइए, कितना परसेंट ये हो रहा है, तो इसको 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25 और 25 यहाँ कितना हो जाएगा, 75% ये पॉसिबिलिटी है कि एट लीस्ट 1 टेल होगा ही होगा। ठीक है, 75% ये पॉसिबिलिटी है कि ये होगा ही होगा। अब बात करते हैं एट मोस्ट की। एट मोस्ट को देखा जाए इसी में, तो एट मोस्ट क्या कहता है, ज्यादा से ज्यादा। अगर बोल दिया जाए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, अगर बात की जाती है हेड की, हेड की बात अगर की जाती है कि एट मोस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड तो होना ही चाहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड वाला, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड वाला, तो यहां पे ऐसे मिटा देंगे पहले, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, 2 हेड है, ठीक है, 1 हेड है चलेगा, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 हेड है चलेगा। इसमें तो हेड ही नहीं है, इसमें हेड ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे कितना, 3/4। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड वाले कितने हैं यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होना चाहिए उनके पास। ठीक है, तो फिर इसे 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर परसेंटेज में निकालना होगा तो ये दोबारा से कितना आ गया, ये आ गया 75%। यानी 75% ऐसा है इसमें कि ज्यादा से ज्यादा मतलब उनके पास हेड है। मैक्सिमम कहां तक गया है, 2 तक। ठीक है, तो ये था कॉइन वाला केस। ऐसे ही आप 3 कॉइन का भी बना सकते हैं। ठीक है, और एक बात, अगर प्रोबेबिलिटी होने की, जैसे P हम यस की बात करें, प्रोबेबिलिटी जो होगी और प्रोबेबिलिटी जो नहीं होगी, दोनों की मिला करके कितनी वैल्यू आएगी, 1 आएगी। और इसी चीज को 100% बोल दिया जाता है, या तो 1 आएगा या तो 100% आएगा। जब दोनों को मिला लेंगे तो 100% के बराबर ही है। ठीक है, तो इससे अगली वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ों को कैसे हम सॉल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी के अंडर में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।